रात की चुप्पी में कुछ साए अक्सर बोलते हैं, पर साफ नहीं, सिर्फ एहसासों में। और कभी कभी प्यार भी सिर्फ नजरों से नहीं, सन्नाटों में बोला जाता है। इस कहानी में एक घर है, एक रहस्य है, और एक ऐसा इश्क है जो कहकर भी अधूरा रहा। इस कहानी का शीर्षक है साए में छिपा इश्क। उत्तर प्रदेश के एक पुराने कस्बे में एक विशाल हवेली थी। बाग हवेली कहते थे। वहां हर दीवार कुछ न कुछ फुसफुसाती थी। उस हवेली में अदिति 24 वर्षीय एक पढ़ी लिखी लड़की अपने मामा के परिवार के साथ रहने आई थी। उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में चल बसे थे और ये हवेली ही अब उसका आशियाना थी। पहले ही दिन में अदिति को महसूस हुआ कि इस हवेली में कुछ छिपा है, कुछ ऐसा जो सब जानते हैं पर कोई कहता नहीं। मामा का बेटा आकाश उससे उम्र में कुछ ही बड़ा था, गंभीर, रहस्यमयी और अंदर तक टूटा हुआ। वह कम बोलता था, पर उसकी नजरों में जैसे किसी ने किताबें लिख रखी थी। एक शाम अदिति छत पर चाय पी रही थी कि आकाश आ गया। यहाँ का सन्नाटा बड़ा पुराना है, उसने धीमे से कहा। अदिति ने मुस्कुराते हुए पूछा, और आप? आकाश ने उत्तर नहीं दिया, बस चाय की प्याली उसके हाथ से ले ली। उस दिन कुछ नहीं कहा गया, पर कुछ कह दिया गया। धीरे धीरे अदिति को समझ आया कि हवेली में कुछ रहस्य है। आकाश की माँ यानी मामी उसे अक्सर टोकती थी, आकाश से दूर रहा कर, वह तुझसे अलग है। पर अदिति को लगने लगा कि उस अलग में ही कोई जुड़ाव है। वही हवेली के पुराने कमरे में रखी एक अलमारी में अदिति को कुछ पुराने खत मिले। उन खतों में एक नाम बार बार आता था, अनामिका। वह अनामिका कौन थी और क्यों हर पत्र में लिखा था, इश्क की इज्जत रख लेना, भले ही हम बदनाम हो जाएं। अदिति और आकाश के बीच अब एक अजीब सा रिश्ता बन रहा था। बाहर से रिश्तेदार, पर भीतर से दो आत्माएं जो कुछ कहना चाहती थीं। एक दिन अदिति ने हिम्मत करके पूछा, आकाश, अनामिका कौन थी? आकाश का चेहरा जैसे पत्थर बन गया। तुम्हें नहीं जानना चाहिए, ये हवेली बहुत कुछ छिपाए बैठी है। लेकिन उसी रात अदिति ने छत पर एक बूढ़े नौकर को बड़बड़ाते सुना, मालकिन, अनामिका को मार दिया गया था। सब जान गए थे तब सब। अगले दिन अदिति ने अपनी मामी से साफ बात की। क्या अनामिका कोई औरत थी जिसे इस घर ने भुला दिया? मामी ने क्रोधित होकर कहा, हाँ, वो इस घर की बदनामी थी। आकाश की पहली माँ, एक नौकरानी। तुम्हारे मामा ने उससे प्रेम किया था और जब राज खुला उसे इस हवेली से हटा दिया गया। लेकिन वह फिर भी वापस आई, आकाश को लेने, और फिर कभी लौटी नहीं। अदिति सन्न रह गई। तो आकाश उसी अनामिका का बेटा है, वो बेटा जो अपनी असली माँ की पहचान से आज तक जूझ रहा है। अब अदिति को आकाश की चुप्पियों का मतलब समझ में आ रहा था। वो जानती थी उसका प्यार किसी आम लड़के से नहीं, एक टूटी परतों वाले इंसान से है। आकाश ने उस रात पहली बार उसका हाथ थामा। तुम भी अगर छोड़ जाओ तो मैं क्या बचूंगा? अदिति ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो उस प्यार की कहानी बनना चाहती हूँ जो अधूरी रहकर भी मुकम्मल लगे। वक्त बीतता गया। अदिति और आकाश अब समाज की नजरों में भाई बहन जैसे थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा प्यार परिपक्व हो रहा था जो कहने से नहीं, समझने से फलता है। हवेली के पुराने साए अब चुप थे, क्योंकि शायद उन्हें वो इश्क मिल गया था जो उन्होंने कभी खो दिया था। साए में छिपा इश्क, एक ऐसी कहानी जिसमें हर रिश्ता दोहरा है, जैसे एक धागा जो ऊपर से सादा लगता है पर भीतर से रंगों की गहराई लिए होता है। एक दिन अदिति को हवेली के तहखाने में एक पुरानी संदूक मिली। उसमें एक डायरी थी, शायद अनामिका की। उसमें एक वाक्य बार बार लिखा था, हवेली का दूसरा दरवाजा कभी मत खोलना, वहां मेरा सच दबा है। अदिति सिहर उठी। हवेली में कोई दरवाजा बंद था जिसे अब तक किसी ने नहीं छुआ था। पर सच जानने की चाहत इश्क से बड़ी होती है, और अदिति ने तय कर लिया, अब उसे सब जानना है। अदिति और आकाश के बीच अब एक नजदीकी रिश्ता था। कभी एक दूसरे को भाई बहन कहने का नाटक करते,
तो कभी छत की रोशनी में बिना बोले इजहार करते। एक रात अदिति ने धीरे से पूछा, अगर ये दुनिया हमें समझ ही न पाए तो क्या हम फिर भी रहेंगे एक दूसरे के साथ? आकाश ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, अगर तुम साथ हो तो दुनिया को छोड़ दूंगा, पर तुम्हें नहीं। उस पल दो अधूरे नाम एक मुकम्मल खामोशी में बंध गए। अदिति ने उस बंद दरवाजे की चाबी मामा की अलमारी से चुरा ली। दरवाजा खुला, एक पुरानी कोठरी, दीवारों पर लाल निशान और कोने में एक बच्ची की टूटी गुड़िया पड़ी थी। दीवार पर लिखा था, अनामिका, तुम वापस मत आना, वरना। तभी पीछे से मामी की चीख आई, तूने ये दरवाजा खोल दिया, ये सब इतिहास है जिसे दफना दिया गया था। पर अदिति चुप रही। अब वो जानती थी हवेली की नींव में एक औरत का इश्क दफन है, और उस इश्क की परछाई आज उसके साथ जी रही है आकाश में। अब अदिति और आकाश के रिश्ते को रोकना मुश्किल था। मामा मामी ने साफ कह दिया, या तो हवेली छोड़ो या हमारा सम्मान। आकाश बोला, मैंने इश्क को कभी घर की चार दीवारी में नहीं पाला, वो तो मेरे लहू में बहता है। अदिति मेरी माँ की तरह बिन बोले समझती है और मैं उसे नहीं खो सकता। उन दोनों का रिश्ता अब एक सीधी रेखा बन चुकी थी, जो कभी रिश्तेदारी की ओट में छिपी थी, अब उसके सामने इश्क बनकर खड़ी थी। अदिति और आकाश ने हवेली छोड़ दी, एक छोटा सा घर किराए पर लिया, जहां कोई उन्हें भाई बहन या सौतेले रिश्ते की परिभाषा में नहीं बांधता था। एक रात अदिति ने कहा, हमने इस समाज से जो चुराया है, क्या वो सही था? आकाश मुस्कुराया, हमने कुछ नहीं चुराया, बस वो लिया है जो हमारा था, एक दूसरे का साया, एक दूसरे का सच, और एक ऐसा इश्क जो परिभाषाओं से परे है। सालों बाद अदिति और आकाश अपने बच्चे के साथ उसी हवेली में देखने आए, तो दरवाजे पर एक बूढ़ा नौकर बोला, मालकिन, अब हवेली मुस्कुराती है, क्योंकि साये अब अकेले नहीं।